हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। वैसे तो आप 9th-10th क्लास में भी प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर थोड़ा बहुत पढ़े ही होते हैं। तो आइए हेडिंग देते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर जो है ना, वो दो तरह का होता है। एक हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, या इसी को दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, वो हमेशा मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमेशा याद रखना है। अब जो है, इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट होता है कॉनकेव मिरर पे, तो लाइट जो है इस पर स्ट्राइक करने के बाद इधर आकर के कन्वर्ज कर जाता है। हाँ, ये मिडिल वाला लाइट देखोगे सीधे गया, टकरा के उसी डायरेक्शन में लौट गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है। तो पैरेलल लाइट जहां पे कन्वर्ज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और ये हो गया फोकल लेंथ। यहां से यहां, पोल से यहां के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा जो मिरर का बात करते हैं, वो है कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर बोलो या डाइवर्जिंग मिरर बोलो, दोनों एक ही बात। तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसे पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुआ इस मिरर पे, तो क्या देखोगे ना, लाइट जो है मिरर से टकराने के बाद इस तरह से डाइवर्ज कर गया, ठीक ना। टकरा करके ऐसे भाग गया, इधर भाग गया, इधर भाग गया, डाइवर्ज कर गया, इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। और ये पॉइंट हो गया इसका फोकस, यानी कि मिरर के बैक साइड में इसका फोकस। फेस इधर ना हुआ, लाइट ऐसे टकराया, ऐसे डाइवर्ज कर गया, ये फोकस हो गया। जाहिर है इस पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ बोलो, ठीक। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? तो बोलेंगे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड from the pole of the mirror। जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मापते हैं? तो मिरर के पोल से मापते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो। साइन कन्वेंशन में जो सेकेंड पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है इसको। जैसे लाइट इधर से आ रहा है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे ना। तो देखो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापते हैं वो पॉजिटिव, और अपोजिट में मापते हैं वो निगेटिव। यानी ऐसे समझो, ऐसे एक कॉनकेव मिरर है, तो लाइट ऐसे आ रहा है, तो पोल के इधर जो मापेंगे, यानी मिरर के बैक में जो डिस्टेंस मापेंगे वो पॉजिटिव, और फ्रंट में जो मापेंगे वो निगेटिव। यानी कि डिस्टेंस मेजर्ड along the incident ray is taken as positive
and opposite to the incident ray. Opposite to the incident ray, it is taken as negative, है ना। इंसिडेंट रे के अपोजिट में डिस्टेंस मापेंगे तो उसको नेगेटिव बोले। अब आइए थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जो है ना -v/u। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव है, वो तो डिपेंड करेगा v और u के साइन पे ना। तो ये बात पहले भी आप पढ़े हैं कि m अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा, इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। और अगर m नेगेटिव होगा, m इज नेगेटिव, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनता। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैग्निफिकेशन के बारे में पहले से भी जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। वेलोसिटी अंडररूट वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावे जो है अंडररूट एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई, ये ऑलरेडी हम लोग प्लेन मिरर वाला पार्ट जब पढ़े थे तो मैग्निफिकेशन डिटेल में बताए थे, और ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट भी ऑलरेडी लिखे थे। इसमें एक बात याद रखना है, देखो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर है तो ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा, यानी देखो लाइट ऐसे आ रहा है ना तो इधर वाला डिस्टेंस माइनस और इधर वाला प्लस। जैसे लाइट ऐसे आ रहा है, इधर वाला माइनस इधर वाला, यानी कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, convex mirror is taken as positive, taken as positive, है ना। समझ गए होंगे। जैसे देखो लाइट ऐसे आ रहा तो इधर वाला डिस्टेंस माइनस इधर वाला, तो इसका तो फोकस इस साइड होता है, इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेना है। तो देखो इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करके हम लोगों को प्रॉब्लम बनाना है। तो ठीक है, ये तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीख लिए हैं। अब इसी पर बेस्ड जो है ना आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक लिखे इसको। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए जाहिर है ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होगा, ये इसका पोल है, इधर वाला डिस्टेंस माइनस इधर वाला प्लस, इंसिडेंट रे इधर से ना आ रहा तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव। तो मिरर फॉर्मूला यूज करें 1/v + 1/u 1/f। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया -15 सेंटीमीटर से भी याद रखना है। मिरर का जिधर फेस है ना उधर का डिस्टेंस निगेटिव और बैक साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। और कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं, है ना। अभी आप सीखें तो बोलेंगे 1/v 1/15 - 1/10, तो 1/v LCM 30 2 - 3 भी हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। माइनस साइन बता रहा है इमेज इधर ही बनेगा,
यानी लाइट जो है इस मिरर पर आकर इंसिडेंट हुआ और आ करके यहाँ पे कन्वर्ज कर गया, ठीक ना। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस पोजीशन पे बन गया, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे, जब नंबर ऑफ मिरर को बढ़ा दें और तब जो है एक से ज़्यादा इमेज जब फॉर्म होगा तब उसको कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ और बताओ, ये जो इमेज है ये रियल इमेज हुआ कि वर्चुअल इमेज हुआ? तो ये रियल इमेज ना हुआ, लाइट सही मायने में कट कर रहा है, ठीक ना। ये कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लें। हाँ देखिए, हम लोग उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर अभी आप बनाए हैं, और दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वो इससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। और जैसा कि कहा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है कॉनकेव मिरर M1 से, इसको M1 बोल दिया, ठीक ना। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में ही ना था कॉनकेव मिरर M1 था, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, फोकल लेंथ 10 था, और इसका इमेज कहाँ बना था? तो याद कीजिए, ऑब्जेक्ट को जब आप 15 पे रखेंगे, लाइट जाके यहाँ टकराया और देखिए इमेज 30 पे बना था ना, तो इमेज बन गया था 30 पे। चलिए यहाँ पर इमेज बना 30 सेंटीमीटर पे, ये ऑलरेडी हम लोग पिछला क्वेश्चन में बना लिए थे। अब सोचिए, ये इमेज तो रियल इमेज, ठीक है ना। लाइट जो है इस तरह से कट किया, इमेज यहां पर बना। अब सोचिए, क्वेश्चन में कह रहा है लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम कनकेव मिरर देन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां रखे, पहला रिफ्लेक्शन लेना है कॉनकेव मिरर से, तो इमेज यहां बना, अब फिर यही लाइट इससे टकराएगा तब इमेज कहां बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये जो आइडेस है ना, इनडायरेक्टली क्या चीज का काम कर रहा है? तो आइडेस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। अच्छा एक बात और, कोई पूछे कि ये जो आइडेस है क्या इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो बोलेंगे नहीं। तो क्यों इसके लिए काम करेगा? इसके बोलेंगे कि देखो सही मायने में इससे लाइट निकल के केवल इधर जा रहे हैं, यानी आइडेस को अगर देखना है ना तो इधर आना पड़ेगा तभी आइडेस दिखाई पड़ेगा, इधर से आइडेस दिखने वाला नहीं। इसलिए आइडेस से चला हुआ लाइट M2 तक पहुंच रहा है, तो आइडेस जो है इसके लिए क्या चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो बोलेंगे क्या, आइडेस behaves as an object for convex mirror M2। ठीक, अब सोचो तो यहां से कितना डिस्टेंस पर आइडेस है? तो पूरा 40 है, या 30 है, तो ये तो 10 सेंटीमीटर। और इसका इमेज कहां बनेगा ये बताना है। तो अगर हम लोग M2 के लिए काम करें तो 1/v + 1/u 1/f, इमेज कहां बनेगा ये बताना है भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -10, फोकल लेंथ तो 8। देख लो -10 क्यों बोले? जैसे लाइट निकल करके ऐसे आ रहा है ना, यही ना इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यानी इधर मापेंगे तो प्लस, इधर मापेंगे माइनस।
ऐसे भी याद रख लेना, मिरर के बैक साइड में कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव, अब फ्रंट साइड में जिधर फेस होगा उधर निगेटिव, ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, तो 1/v 1/10 + 1/8। अब एलसीएम लिए 40, 4 + 5, यही ना, तो भी कितना हो गया जी 40/9, यानी कि अप्रोक्सीमेट 4.4 सेंटीमीटर प्लस में आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आया यानी इमेज इधर बनेगा, यानी लाइट आया इस मिरर से टकरा के ऐसे लौट गया, और जब इसको पीछे आप बढ़ाएंगे तो इधर मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। यही हो गया सेकेंड इमेज, है ना। ये इमेज कैसा होगा, रियल के वर्चुअल, तो जाहिर है वर्चुअल इमेज होगा। मिरर के बैक साइड में जो भी इमेज बनेगा वो तो वर्चुअल इमेज ही बन सकता है, कारण कि सही मायने में तो यहाँ लाइट गया नहीं है। यानी आंसर में बोलेंगे कि 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑन राइट साइड, यही ना। चलिए यहाँ तक तो आप उम्मीद है समझे होंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन में अगर कहता कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बतलाओ, तो देखो अब यही लाइट आके फिर इससे टकराता, तो इस मिरर को लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी यही जो आई है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता, फिर उसका कहीं इमेज बनता, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता। इस तरह से तो आपका काम खत्म होने वाला है नहीं। तो मेथड तो आप समझ गए, चाहे 2 रिफ्लेक्शन के बाद पूछे चाहे 10 रिफ्लेक्शन, मेहनत अलग लग सकता है लेकिन कंसेप्ट तो वही के वही है। तो यहाँ तक तो आप समझे हैं। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके बतलाएंगे। पहले आप क्या करें कि इसको लिख लें। हर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक ना। भले हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं, लेकिन जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए तो उसमें सिंगल मिरर था, सिंगल ऑब्जेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मिरर बढ़ गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको देखें। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है, कह रहा क्वेश्चन में एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 25 सेंटीमीटर पे एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को रख दिया गया। इसको M1 बोले, इसको M2। इसका फोकल लेंथ अभी आप पढ़े थे 8 सेंटीमीटर, वही प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, बस सेपरेशन को कम कर दिया गया, 25 सेंटीमीटर कर दिया। अब इससे क्या होगा देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो ऑब्जेक्ट को रखे हैं 15 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट को रखे हैं 15 सेंटीमीटर पर। चलो यहाँ पे इतना आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर M1 से जो इमेज बनता है, जब 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 30 पे, ये ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यानी कि लाइट यहाँ आकर के स्ट्राइक किया और ये 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा। तो ये 30 सेंटीमीटर, तो सोचो यहाँ से यहाँ 25 है, ठीक ना। ये डिस्टेंस जब 25 है तो 5 इधर, है ना। देखिए लाइट यहां से गया, रिफ्लेक्ट करके ये जो लाइट है यहां कन्वर्ज करता, यानी कि यहां से 5 सेंटीमीटर बैक में ये कन्वर्ज करना चाहेगा, है ना।
लेकिन यहां तो मिरर मिल गया, तब लाइट तो मिरर को तोड़ के तो यहां जाएगा नहीं। अब तो विचित्र बात हो गई थी। अब क्या करें, अब लाइट जो है यहां पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन डिफिनीशन के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि इमेज वहां पर बनता है जहां पर लाइट या तो डायरेक्ट कट करे या एक्सटेंड कराने पर कट करे, यानी इसको इमेज के रूप में मानना तो पड़ेगा। ये अलग बात है कि यहां लाइट जाने वाला नहीं है। अब सोचो, यही जो आई डैश है, इसके लिए जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब इसका एक स्पेशल नाम है, वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, लाइट जब मिरर के बैक साइड में जाके कन्वर्ज करे और वो इमेज जब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मिरर के बैक साइड वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक ना। यही एक बात यार, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होता है, लेकिन जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात हो ना तो वही केस में वो पॉजिटिव होता है। यानी यहां बोलेंगे कि ये जो आई डैश है बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। ठीक, देखो कॉमन सेंस के बात है। क्या तुम ऐसा हो सकता है मिरर के पीछे जाके खड़ा हो जाओ तो इमेज बनेगा? ऐसा तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ लाइट तो आके टकराया है ना, तो लाइट आकर के टकराया, तो टकराने के बाद लाइट कहाँ पहुँचेगा मुझे ये पता लगाना है। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि समझ लो ये जो इमेज बनने वाला था, बने या ना बने, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया। अब मिरर M2 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर M2 1/v + 1/u 1/f। इमेज कहाँ बनेगा भाई मालूम नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +5 लो, फोकल लेंथ तो 8, तो 1/v 1/8 - 1/5 है ना, 5 - 8, यानी v हो गया -40/3, यानी 13 पॉइंट समथिंग है ना। तो देखो अब ये कहना क्या चाह रहा, कहना ये चाह रहा कि इमेज जो बनेगा वो इस साइड बनेगा। माइनस साइन बता रहा है कि इमेज मिरर के बैक साइड ना बन के फ्रंट साइड में बनेगा, 13 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। तो सोचो तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल 25 है, 15 है, तो 10 है, 13, यानी इधर इमेज कहीं बनेगा। देखो रे डायग्राम अगर बनाए तो लाइट ऐसे आएगा, देख लो यहीं इमेज बन गया। बस इस सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ बना। अब मिरर M2 से बोलेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड, और इससे अगर बोलना है तो 25 से माइनस कर दो 13.3 को, जो आएगा वो यहाँ से डिस्टेंस बता दिया। अब तो इसमें तो दिक्कत है नहीं, और उम्मीद है तीनों क्वेश्चन मिल करके आपको कुछ बेहतर कंसेप्ट सिखाया होगा, है ना। तो पहले आप इसको लिखें। लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 2 मिलीमीटर, उसको एक कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया गया 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 मिलीमीटर, और इसको हम लोग 15 सेंटीमीटर पे इस कॉनकेव मिरर से रख दिया, और मिरर का फोकल लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर। पूछा जरा आपसे कि इमेज जो बनेगा इसका, उसका हाइट क्या हो। देखो जब भी इमेज का हाइट पूछा जाए ना तो दिमाग में मैग्निफिकेशन को लाना है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं -v/u।
तो हमको इमेज डिस्टेंस को लाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलरेडी मालूम है, तो 1/v प्लस 1/u 1/f है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा पता लगाना है। ऑब्जेक्ट है, देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आएगा ना, तो इधर का डिस्टेंस निगेटिव, इधर मिरर के बैक साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, फ्रंट साइड तो -15, फोकल लेंथ -10, कॉनकेव मिरर है। सॉल्व कीजिए इसको, 1/15 -1/10 है ना, तो क्या आ गया जी 30, 10 माइनस, चलो 2 - 3 -30, बस यही तो आया। यानी इमेज जो बनेगा ना, माइनस साइन बता रहा है कि इस साइड बनेगा 30 सेंटीमीटर। ये तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखे थे कि ऑब्जेक्ट 15 पे रखेंगे, इमेज 30 पे बनेगा, फोकल लेंथ अगर 10 दिए हुए हैं तो ठीक है, इमेज यहाँ बनेगा। इतना तो हम समझ गए कि 30 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में इमेज कहाँ बनेगा ये तो पूछा नहीं है। क्या पूछ रहा है? इमेज का हाइट क्या होगा। तो आइए हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन का बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u है ना। तो मैग्निफिकेशन -v/u, v कितना तो -30 और u कितना तो -15, दोनों इसी साइड है ना। देखो मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसे बनेगा। ठीक, अब मुझे इमेज का हाइट बताना। तो देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, अगर हाइट के सेंस में कहे, उल्टा होगा ही तो हो ही गया, तो मॉड दे देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस क्या है जी, तो 2 है। -2 अब काहे के लिए लिखे, माइनस का तो काम कर लिए। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मिलीमीटर, तो बस 2 × 2 4 मिलीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज। ऐसे भी कहा गया ना, मैग्निफिकेशन है 2, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा इमेज का हाइट उससे दुगना होगा, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस उसके दुगना होगा। जब भी आपको मैग्निफिकेशन कहा जाए, मैग्निफिकेशन है 4, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना हाइट उससे इमेज का हाइट 4 टाइम्स ज़्यादा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना इमेज डिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 4 मिलीमीटर। बस यही हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि जब कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाए तब जो इमेज बनेगा उसका हाइट कैसे निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन में सीखते हैं कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस रख देते, ऐसे रख देते, तब उसका जो इमेज बनता उसका लेंथ कैसे निकालते, तो उस पर काम करते हैं। पहले आप इसको नोट करें। हाँ जी, तो देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि 2 मिलीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिए, परपेंडिकुलर नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर रखे थे, अब की अलोंग रख दिए। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को रखे। पूछा जा रहा है कि इस AB का जो इमेज बनेगा उसका लेंथ क्या। ठीक, देखिए 2 मेथड आपको सिखाते हैं। फर्स्ट मेथड जो एक्यूरेट मेथड है, इसमें करना आपको क्या है कि पता लगाइए कि ऑब्जेक्ट जब A पर रहेगा तो A का इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट जब B पर होगा तब इमेज कहां बनेगा, और A और B को मिला दी, जो इमेज वाला पॉइंट है वही लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगा।
यानी कि पहले आप पॉइंट ए का बात करें। फॉर पॉइंट ए तो 1/v प्लस 1/u 1/f। तो u के जगह तो आपको मालूम है -15 लिखेंगे और फोकल लेंथ -10 कॉनकेव मिरर, और इसको सॉल्व कीजिए -30 सेंटीमीटर आएगा। यानी ए का जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पर बना इस कॉनकेव मिरर से। यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब पॉइंट बी का बात करें, मतलब दोनों एंड पॉइंट को आप देख लीजिए। फॉर पॉइंट बी तो 1/v प्लस 1/u 1/f। u के जगह क्या लिखें, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में तो होगा ही, बताए ना मिरर के फ्रंट साइड में जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो निगेटिव होगा। हालांकि कन्वेंशन आप समझ ही नहीं, लाइट जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट ऐसे मिरर पे जाएगा तो इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव, बैक साइड वाला पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर जो है वो 0.2 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर में बदल गया, यानी -15.2। फोकल लेंथ हो गया -10। अब इसको सॉल्व करो, 1/15.2 -1/10 सॉल्व करके देखो -29.23 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व कर लेना। तो इमेज जो है पॉइंट बी का बन गया, कहाँ पे माइनस साइन बता रहा है, इधर ही बनेगा 29.23। तो देखो जी 29.23 बी का इमेज यहां बन गया। ठीक ना, ए का इमेज यहां, बी का इमेज यहां, तो बीच वाला पोर्शन समझ लो ऐसे हो गया, यही ना हो गया। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हो तो इमेज ऐसा बन गया। देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बढ़ा दिए, इमेज डिस्टेंस घट गया। इससे हम लोग ये भी सीखे कि कॉनकेव मिरर से अगर दूर जाओगे तो उसका इमेज क्या होता है, नजदीक आता है। देखो ऑब्जेक्ट जब ए पर था तो इमेज यहाँ, और बी पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा दिए तो इमेज डिस्टेंस घट गया। यानी अगर इस एरो के शेप में ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज एरो के शेप में ही होगा, लेकिन उल्टा हो गया, एरो ऐसे हो गया। अब पूछा जाए लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा, तो इसमें अब कोई दिमाग तो लगाने की जरूरत है नहीं। लेंथ ऑफ द इमेज तो बोलेंगे कि 30 सेंटीमीटर से 29.23 सेंटीमीटर को माइनस कर दो। लेंथ ऑफ द इमेज मतलब ए डैश बी डैश पूछा जा रहा है, या बी डैश ए डैश जो भी कहो, 30 - 29.23 ये आ गया 0.77 सेंटीमीटर, है ना। इसी को आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेंटीमीटर भी लिख सकते है ना। एक सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना चाहे तो 0.8 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। और इसी को मिलीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 8 मिलीमीटर हो गया। ठीक ना, तो ये एक मेथड हुआ जो एक्यूरेट मेथड है, जो बतलाता है कि इमेज का लेंथ कितना होगा। अब इसी में दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड, ये अप्रॉक्स मेथड है, और ये मेथड तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान सुने, ये मेथड तब वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत बड़ा हो ऑब्जेक्ट के लेंथ से। देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ
यही ऑब्जेक्ट का लेंथ 2 मिलीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो इसमें ट्रिक ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, मतलब इतना छोटा है ना कि इसके लेंथ के बारे में मत सोचो, सोचो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है। यानी देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is very greater than length of the object, तब देखो रूल क्या है। तब एक सिंपल ट्रिक है, ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। क्या करो, मैग्निफिकेशन निकालो। यानी माइंड में समझो कि ए बी जो है ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ, और ऑब्जेक्ट जब ए पर रखा हुआ रहता है तो इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, माइनस साइन बता रहा है इधर बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन निकालो। तो इमेज डिस्टेंस -30 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। ऑब्जेक्ट को 15 पे रखे, इमेज बना 30 पर, जाहिर है दोनों इस साइड बना माइनस में। बोलेंगे क्या, मैग्निफिकेशन आ गया -2। तो इस मैग्निफिकेशन को हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आप कहिएगा इससे क्या फायदा, भाई हमको लेंथ ऑफ इमेज चाहिए। तो देखो उसको हम लोग एक बात जानना, एक टर्म होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। देखो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो लैटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, एम स्क्वायर होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये केवल तभी वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो बहुत कम हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दे देता कि इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तब ये मेथड वैलिड नहीं होगा। इसीलिए मेन मेथड ये है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है ना वो एक अप्रॉक्स मेथड है, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर, और एम हमको मालूम है ना कितना, -2, स्क्वायर करेंगे ये 4 हो गया। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमको मालूम है 2 mm, तो 2 mm इंटू 4 करोगे तो आंसर 8 mm आएगा ना। इसमें भी 8 mm आया है, लेकिन इसमें तो 8 mm हम लोग लाए थे, एक्चुअल में आंसर ये आया था, लेकिन ये 8 mm ही बतलाएगा, ये इतना नहीं बता पाएगा, इसलिए क्योंकि ये अप्रॉक्स मेथड है, ठीक है। तो मेरे पास तो जगह नहीं है, पहले आप लिख लें इसको। अब जो है ना इसी को आगे बढ़ाते हैं। लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, एम स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस काम खत्म, इसमें बुद्धि क्या लगाना है। यानी कि एम स्क्वायर, एम तो -2 है, -2 स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर, आंसर कितना, 8 मिलीमीटर है ना। तो 8 मिलीमीटर ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये अप्रॉक्स आंसर है। करेक्ट आंसर तो इसका आया था 7.7 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग जो है उसको अप्रोक्सीमेशन लेकर के 8 मिलीमीटर पे पहुंचा दिए थे। तो अब इतना तो आप समझ गए। हाँ, करेक्ट आंसर क्या था जी, 0.77 मिलीमीटर था ना फर्स्ट मेथड में, जिसको 0. हम लोग 8 मिलीमीटर कर लिए थे, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये दोनों क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट सीखे होंगे। तो पहले तो आप इसको लिख लें। हाँ जी, हम लोग इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट जो है ना इससे दूर जा रहा है v0 वेलोसिटी से, अभी ये u डिस्टेंस पर है। पूछा जा रहा है इमेज का वेलोसिटी क्या होगा और मिरर रेस्ट में, ठीक। देखिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या करो, पहले मैग्निफिकेशन निकालो।
1/v + 1/u 1/f है ना। तो 1/v देखेंगे, u तो -u बोलेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, फोकल लेंथ भी निगेटिव है कि नहीं, कॉनकेव मिरर है इसलिए निगेटिव लिख। तो 1/v 1/u - 1/f, तो 1/v uf f - u। देखेंगे यहाँ पे u को इधर ले जा रहे हैं, तो u/v f - u डिवाइडेड बाई f, या इसी को v/u लिखेंगे तो f डिवाइडेड बाई f - u। देखो मैग्निफिकेशन अगर आगे माइनस लगा दें, -v/u करें, तो इसको लिख सकते हैं ना f/u - f, है ना। और इसको तो हम लोग m बोल देते हैं, f/u - f। ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो, जानते हो जैसा कि मैग्निफिकेशन होता √ वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बोथ साइड अगर स्क्वायर करें, बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m²। नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। m², m तो मालूम है, f/u - f, यानी स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दी, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो v0, ऑब्जेक्ट का, यही आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ, अब पूछा जाए कि इसका इमेज का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है ना, तो इमेज उसके उल्टा आएगा। यानी कि अगर इमेज का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें, फॉर्मूला तो यही हो गया f² डिवाइडेड बाई u - f होल स्क्वायर v0i। कारण कि ऑब्जेक्ट जा रहा -i में, तो इमेज किधर जाएगा, i में। बन गया क्या? तो चलिए हम लोग पहले तो इसको आप लिखें, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग चेंज कर दिए। आपकी बोले कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख दो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर जो है ना वो v0 वेलोसिटी से भागने लगा, तब पूछा जा रहा है इमेज का वेलोसिटी क्या हो। तो वैसे ट्रिक तो ये है कि ऑब्जेक्ट जब भाग रहा था, मिरर रुका हुआ था, वो जो रिजल्ट आया था, जैसे ये रिजल्ट आया था ना, ये कब का रिजल्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मिरर से दूर भाग रहा था, मिरर रुका हुआ था, तो इमेज का वेलोसिटी इतना था। अगर मिरर भी भागने लगे तो मिरर का जो वेलोसिटी है इसमें ऐड कर दो, प्रॉब्लम बन जाएगा। मतलब कि अगर उल्टा हो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहे और मिरर मोशन में हो, तब इसी आंसर में बस मिरर के वेलोसिटी को ऐड कर देना है। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्यों करते हैं इसको समझिए। जैसे अगर आप मिरर के फ्रेम में बैठ जाएं तो आपको लगेगा मिरर रुका हुआ और ऑब्जेक्ट भाग रहा है। देखो यहाँ लिख रहे हैं इन द फ्रेम ऑफ मिरर, जो स्टैंडर्ड मेथड है। मिरर के फ्रेम में बैठ करके जब ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में
वी नॉट माइनस आई नजर आएगा। नहीं, अगर मिरर में बैठ जाओ तो तुमको लगेगा मिरर रुका हुआ, ऑब्जेक्ट ही भाग रहा है इधर। किधर भाग रहा? माइनस आई में। तो पिछला क्वेश्चन जैसा हो जाएगा कि मिरर रुका हुआ और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में वही होगा एफ स्क्वायर बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर वी नॉट आई। पिछला क्वेश्चन यही ना था, मिरर रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट भाग रहा था। तो ठीक है, अभी भी मिरर में बैठा हुआ आदमी को मिरर रुका हुआ नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट वी नॉट से माइनस आई में भागते नजर आ रहा है, इसलिए इमेज उसको प्लस आई में होगी। यानी ये तो इमेज का वेलोसिटी निकला उसके लिए जो कहाँ बैठा हुआ है? मिरर में। अब अगर इमेज का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में प्लस मिरर का अर्थ के रिस्पेक्ट में। बोलो, इमेज का मिरर के रिस्पेक्ट में ये एफ स्क्वायर बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर वी नॉट आई, और मिरर का अर्थ के रिस्पेक्ट में वी नॉट आई। बस वी नॉट कॉमन, एफ स्क्वायर यू माइनस एफ होल स्क्वायर प्लस 1 वी नॉट कॉमन आई। बस मतलब कि जो आंसर पहले आया था उसी में मिरर के वेलोसिटी को ऐड कर देना है। यानी स्टैंडर्ड मेथड है कि मिरर में जब मोशन आए ना तो एक बार मिरर में बैठ जाओ, तो मिरर तो रुक जाएगा। अब मिरर जब रुक जाएगा तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? उसका यही फॉर्मूला होगा, ठीक ना। तो इमेज का वेलोसिटी निकाल लो। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसी रिजल्ट में मिरर का वेलोसिटी जो अर्थ के रिस्पेक्ट में है वो ऐड कर देना। तो देखो, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम था, कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बता दें। कुछ ऐसा भी करना है कि क्वेश्चन बैंक से, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह से आपको ट्राई करना है। और आगे जो है सिखाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, या पहले तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह, स्नेल्स लॉ, ये सब जो है उसको पहले सिखा लेंगे, फिर प्रिज्म पे आएंगे। यानी कि अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। और इस बार का जो सिलेबस है ना वो रिफ्रैक्शन से ही स्टार्ट है। ये सब पहले वाला बात हम इसलिए सिखा दिए क्योंकि पता नहीं किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से आएगा। तो उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। कुछ होमवर्क भी जो है स्टार्ट का जितना भी मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब बनाएंगे, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।